हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इन्वायरमेंट की शंकर आईएएस की सीरीज़, जिसमें हमारा चैप्टर 3 चल रहा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इसमें हम टुंड्रा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इंडियन फॉरेस्ट टाइप, डिफॉरेस्टेशन, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, पहले के जो 5 टॉपिक हैं ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम से। अब डेजर्ट होता क्या है? डेजर्ट वो लैंड होती है, वो बैरन लैंड होती है जहाँ पे कि या तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर होगा या फिर एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होगा। ज़्यादा कोई वहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती, लो रेनफॉल होती है। यूजली डेजर्ट बनता ही वहाँ पे है जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, लो रेनफॉल होती है। अब रेनफॉल नहीं होगी तो वेजिटेशन भी वहाँ पे कुछ ज़्यादा होती नहीं है। रेनफॉल की बात करें तो जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है डेजर्ट एरियाज में, राइट। अब ये जो डेजर्ट एरियाज है ये ज्यादातर होते कहाँ पे है? डेजर्ट जो होते हैं ये या तो मिड लैटिट्यूड्स में होते हैं। मिड लैटिट्यूड्स में क्यों बनते हैं? क्योंकि मिड लैटिट्यूड्स में हाई प्रेशर जोन्स है। हाई प्रेशर जोन्स में ज्यादा बारिशें नहीं होती, ज्यादा जो रेनफॉल होती है वो लो प्रेशर एरियाज में होती है। तो मिड लैटिट्यूड्स में हाई प्रेशर जोन्स है, इसीलिए वहां पे ज्यादा बारिशें नहीं होती है। या फिर डेजर्ट उन एरियाज में आते हैं, होते हैं, बनते हैं जो एरियाज रेन शैडो एरियाज में आते हैं। अब बात आती है कि ये जो रेन शैडो एरिया है ये क्या है? रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया कौन सा होता है? अगर आपने मेरी ज्योग्राफी की वीडियोस देखी है ना तो आपको पता होगा रेन शैडो एरिया क्या होता है। अगर नहीं देखी तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। होता क्या है, सपोज यहाँ पे कोई माउंटेन है और इस साइड कोई ओशन है, यहाँ पे कोई भी ओशन है, राइट। अब विंड्स चल रही है, ओशन से लैंड की तरफ ये विंड्स की मूवमेंट हो रही है। अब जब ओशन से लैंड की तरफ विंड्स चलेगी तो विंड्स अपने साथ मॉइस्चर लेकर जाएगी। जो ओशन है, ओशन से मॉइस्चर कैरिंग विंड्स जो है वो ओशन से लैंड की तरफ चलेगी। अब जब ये जो विंड्स है ये इन माउंटेन्स के साथ टकराएगी तो माउंटेन की जो ये वाली साइड है ना, यहाँ पे बहुत सारी बारिश होएगी। और ये वाली जो साइड होती है माउंटेन्स की, इनको क्या बोलते हैं? विंडवर्ड साइड, ठीक है। विंडवर्ड साइड इसको बोलते हैं। और विंडवर्ड साइड पे बहुत बारिशें होती है क्योंकि ओशन से जितनी भी मॉइस्चर कैरिंग विंड्स चलती है वो यहीं पे बारिश कर देती है। फिर जब यही विंड्स इस माउंटेन की दूसरी साइड पहुंचती है तो ये विंड्स ड्राई हो चुकी होती है, इसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता नहीं है। तो इसीलिए जो ये वाली साइड है, इस साइड बहुत ही कम जो है बारिश होती है। तो ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन, राइट। तो ये जो लीवर्ड साइड है इसी को ही रेन शैडो एरिया भी बोला जाता है, राइट। जो लीवर्ड साइड है यही होता है रेन शैडो एरिया। तो अब यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए इस साइड पे क्या बन जाता है? एक बहुत बड़ा डेजर्ट बन जाता है, राइट। अब देखो डेजर्ट कहाँ पे बनते हैं? या तो वहां पे बनेंगे यहाँ पे हाई प्रेशर एरियाज है, ठीक है, यहाँ पे बारिश होएगी नहीं, या फिर रेन शैडो एरियाज में होंगे, या फिर और कहाँ पे बनेंगे जो होते हैं अपना डेजर्ट्स होते हैं। डेजर्ट कहाँ पे होते हैं? माउंटेन्स की लीवर्ड साइड पे जो रेन शैडो एरियाज में आते हैं, क्योंकि जो माउंटेन्स होती है ना वो ब्लॉक कर देती है मॉइस्चर कैरिंग विंड्स को, इसीलिए लीवर्ड साइड पे जो है वो डेजर्ट कंडीशंस बन जाती है, राइट। अब ये जो एरियाज होते हैं यहाँ का जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट मॉडिफाई होता है अकॉर्डिंग टू ऑल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब देखो डेजर्ट है, डेजर्ट जो होते हैं दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है हॉट डेजर्ट और दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट। अब ये जो हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट होता है ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड पे। दो कंडीशंस पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड पे, राइट। अब देखो जो डेजर्ट हाई ऑल्टीट्यूड पे होएगा वहां पे, क्योंकि अब होता क्या है ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसीलिए जो डेजर्ट्स हाई ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं वो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं। जो लो ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं, सी लेवल पे होते हैं, वहां पे जो टेम्परेचर है कम होता है, इसीलिए वहां पे हॉट डेजर्ट्स होते हैं। और ज्यादातर जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं या तो वो इक्वेटर से ट्रॉपिक्स के बीच में होंगे या फिर वो लो ऑल्टीट्यूड एरियाज में होंगे। और जो कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं, कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं हाई ऑल्टीट्यूड पे और हाई लैटिट्यूड्स पे, जो ट्रॉपिक्स के ऊपर वाले जो लैटिट्यूड्स है, राइट। तो वहां पे क्या होंगे? कोल्ड डेजर्ट्स होंगे,
अब समझ आ गया कोल्ड एंड हॉट डेजर्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। हॉट डेजर्ट्स कहाँ पे होंगे, इक्वेटर से ट्रॉपिक्स के बीच में जितने भी डेजर्ट्स होंगे वो कोल्ड हॉट डेजर्ट्स होंगे, क्योंकि इक्वेटर से और ट्रॉपिक्स के बीच में गर्मी ज्यादा पड़ती है, इसीलिए वहां पे हॉट डेजर्ट्स होंगे, इररिस्पेक्टिव कि ऑल्टीट्यूड ज्यादा नहीं है अगर सी लेवल पे है। अगर ऑल्टीट्यूड ज्यादा होएगा, हाइट पे होंगे डेजर्ट्स, तो वो क्या होंगे, कोल्ड डेजर्ट्स होंगे। इसके अलावा जो हाई लैटिट्यूड पे डेजर्ट्स है वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इंडिया के लेह लद्दाख वाले डेजर्ट्स की, इंडिया में जो लेह लद्दाख वाला डेजर्ट्स है वो क्या है, वो कोल्ड डेजर्ट्स है। कोल्ड डेजर्ट क्यों है, क्योंकि वो हाई ऑल्टीट्यूड पे है, इसीलिए वो वाला डेजर्ट जो है वो कोल्ड डेजर्ट्स है। इंडिया के जो डेजर्ट रीजन है ना, इंडिया में हॉट और कोल्ड दोनों ही डेजर्ट्स है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर वाले एरियाज में है, और हॉट डेजर्ट कहाँ पे है, 6 स्टेट्स में स्प्रेड हुआ है। कौन सी स्टेट्स है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। राइट। अब देखो डेजर्ट पे ज्यादा पानी तो होता नहीं है, तो इसीलिए जो डेजर्ट पे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको ज्यादा पानी मिलता नहीं है, इसीलिए डेजर्ट में वही वेजिटेशन होगी जिन्होंने अपने आप को ड्राई कंडीशंस में अडेप्ट किया हुआ है। वहां की अगर सॉइल की बात करें डेजर्ट एरिया की जो सॉइल होती है वो ठीक ठाक होती है, फर्टाइल होती है सॉइल, लेकिन वहां पे प्लांट्स वगैरह ज्यादा ग्रो क्यों नहीं करती, क्योंकि वहां पे पानी नहीं होता। अगर डेजर्ट एरिया में पानी को पहुंचाया जा सके आर्टिफिशियल तरीके से भी, तो वहां पे वेजिटेशन अच्छी खासी हो सकती है, एग्रीकल्चर भी वहां पे हो सकता है, क्योंकि वहां की जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होती है। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं डेजर्ट की अडेप्टेशंस की बात करें तो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो हॉट एंड ड्राई कंडीशंस के अंडर ही ग्रो करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने आप को वैसे अडेप्ट किया हुआ है। तो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा पानी को कंजर्व करके रखते हैं। पानी को कंजर्व कैसे करके रखते हैं प्लांट्स, यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं मोस्टली वो क्या होते हैं, वो ज्यादा श्रब्स वगैरह ही होते हैं यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं। राइट। और श्रब्स होते हैं, दूसरा उन जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स नहीं होते, या तो लीव्स होते नहीं है, या होंगे भी तो बहुत ही छोटे छोटे लीव्स होते हैं, रिड्यूस्ड लीव्स होते हैं, और उनके ऊपर भी वैक्सी कोटिंग होती है, सो दैट कि उसमें ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर लॉस ना हो सके। राइट। तो यहाँ के जो लीव्स और स्टेम्स होते हैं प्लांट्स की, वो सक्कुलेंट स्टेम्स होती है जो कि अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखती है। मतलब जो प्लांट की स्टेम है वही अपने अंदर पानी को स्टोर करके रखती है, क्योंकि अब देखो सारा साल प्लांट को पानी तो मिलेगा नहीं, इसीलिए प्लांट क्या करता है, पानी को कंजर्व करके रखता है। कहाँ कंजर्व करता है पानी प्लांट को, स्टेम के अंदर कंजर्व करके रखता है प्लांट। राइट। और यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ना, अब हमने देखा कि यहाँ के प्लांट्स के लीव्स नहीं होते, तो फिर क्लोरोफिल कहाँ होता है प्लांट्स में, तो यहाँ के प्लांट्स की जो स्टेम होती है, इस स्टेम के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, जिसके थ्रू फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट क्या करता है, अपना फूड बनाता है। और इन यहाँ के प्लांट्स का जो रूट सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता है। प्लांट की जो रूट्स होती है बहुत लंबी लंबी रूट्स होती है, सो दैट कि जो जितना भी थोड़ा बहुत ग्राउंड में उनको पानी मिलता है उस पानी को वो अब्सॉर्ब कर सके। राइट। और यहाँ के जो प्लांट्स है, प्लांट्स की जो जर्मिनेशन होती है, या प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, या ब्लूमिंग होती है, ये जितना भी जो शॉर्ट रेनी सीजन होता है उसी रेनी सीजन के टाइम पे ही यहाँ पे ब्लूमिंग का काम होता है। जर्मिनेशन जो होती है प्लांट्स में वो उसी शॉर्ट रेनी सीजन के बीच में ही होती है, और जो रिप्रोडक्शन होती है प्लांट्स की वो भी उसी शॉर्ट पीरियड के टाइम पे ही होती है। कोई ऐसे पर्टिकुलर सीजन नहीं होता कि समर सीजन में जर्मिनेशन होगी या विंटर सीजन में होगी, क्योंकि अब यहाँ के प्लांट्स को ज्यादा पानी मिलता नहीं है, इसीलिए जब रेनी सीजन के टाइम पे थोड़ा बहुत पानी यहाँ के प्लांट्स को मिलता है तो वो उसी टाइम पे ही अपने जर्मिनेशन का जो काम है वो करते हैं, रिप्रोडक्शन का काम होता है। राइट। फिर नेक्स्ट चलते हैं एनिमल्स पे। यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियरली डेजर्ट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट होते हैं। कैसे अडेप्ट होते हैं, एक तो यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फास्ट रनर होते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत होती है तो अपने आप को गर्मी से सेव करने के लिए क्या करते हैं, वो बहुत
तेज दौड़ते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं ना वो नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का क्या मतलब होता है, नॉकटर्नल का मतलब कि वो दिन में सोते हैं और रात को एक्टिव रहते हैं, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत होती है, वही दिन में गर्मी ज़्यादा होती है, इसीलिए वो हॉट कंडीशन से बचने के लिए दिन में वो सो जाते हैं, अपना रेस्ट करते हैं और रात को अपना काम करते हैं, क्योंकि रात को जो वेदर कंडीशन होती है थोड़ी ठीक होती है डेजर्ट्स में। पानी को वो ज्यादा से ज्यादा कंजर्व करके रखते हैं। कैसे कंजर्व करते हैं, क्योंकि वो जो यूरिन पास करते हैं ना यहाँ के एनिमल्स, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है, सो दैट कि वो अपनी बॉडी के अंदर जितना भी पानी है उसको सेव करके रख पाए। यहाँ के जो एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं उनकी लॉन्ग लेग्स होती है। लॉन्ग लेग्स क्यों होती है, क्योंकि अब डेजर्ट के ऊपर, रेत के ऊपर चल रहे हैं, सैंड बहुत गर्म होती है, तो लॉन्ग लेग्स की अडेप्टेशंस कैसे हुई है, सो दैट कि वो अपनी बॉडी को जो गर्मी है, जो सैंड की गर्मी है, उससे बचा सके। इसीलिए इनकी अडेप्टेशंस वैसे ही हुई है, इनकी जो लेग्स होती है वो लंबी लंबी होती है। यहाँ की जो लिजर्ड्स होती है वो इंसेक्टिवोरस होती है, इंसेक्ट्स वगैरह खाती है और बहुत दिनों तक बिना पानी पिए ही जिंदा रह लेती है। यहाँ के एनिमल्स जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स जो प्लांट के सीड्स वगैरह खाते हैं, उन सीड में से ही वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे जो कैमल होता है, कैमल तो काफी फेमस है डेजर्ट के लिए, तो कैमल को बोला जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट, राइट क्योंकि ये जो कैमल है, कैमल बहुत काम करता है डेजर्ट में, क्योंकि इसकी जो फीट होते हैं वो भी चौड़े चौड़े होते हैं, सो दैट के सैंड के ऊपर वो इजीली चल सके, इसीलिए कैमल को बोला जाता है शिप ऑफ डेजर्ट। और ये जो कैमल है ये बहुत दिनों तक बिना पानी पिए अपना जिंदा रह लेता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन डेजर्ट की। इंडिया में दो तरह के डेजर्ट है, एक है कोल्ड डेजर्ट और दूसरा है हॉट डेजर्ट। अब ये जो थार डेजर्ट है, थार कौन सा डेजर्ट है, थार है हॉट डेजर्ट इंडिया का, राइट। थार डेजर्ट है इंडिया का, वहां पे रेनफॉल बहुत कम होती है। रेनफॉल तो हर किसी डेजर्ट में कम होती है, जहां पे भी डेजर्ट का नाम आएगा इट मीन्स वहां पे जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है, चाहे वो इंडिया का डेजर्ट हो या किसी और कंट्री का डेजर्ट हो। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम इंडिया के डेजर्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी सेम वही कंडीशंस है, रेनफॉल बहुत ही कम होती है और जो थोड़ी बहुत होती है वो भी इरेगुलर होती है। और यहाँ पे जो रेनफॉल होती है ना, अब देखो इंडिया का जो डेजर्ट है ना, इंडिया में ये है ज़्यादातर जो मेजर पार्ट है इसका वो आता है राजस्थान में, ठीक है। और ये जो राजस्थान है, राजस्थान में है अरावली हिल्स। अब ये जो अरावली हिल्स है ना, अरावली हिल्स विंड्स की डायरेक्शन के साथ ही है, इसीलिए ये जो डेजर्ट है यहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, क्योंकि जो विंड्स है वो क्या करती है, वो इन माउंटेन, ये जो अरावली माउंटेन है ना, इनके साथ ऐसे सीधी क्रॉस करके निकल जाती है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती नहीं। अगर ये जो अरावली हिल्स है इनकी डायरेक्शन उल्टी होती, कुछ इस तरह होती, तो यहाँ पे डेजर्ट ना होकर हरा भरा राजस्थान होता है। ये अब ये डेजर्ट क्यों बना है, ये अरावली हिल्स की ये जो पोजीशन है उसकी वजह से है, क्योंकि अरावली हिल की जो डायरेक्शन है, पोजीशन ही बोलेंगे, डायरेक्शन है, उसकी डायरेक्शन गलत है, विंड्स के साथ ही है उनकी डायरेक्शन, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती नहीं है और ये डेजर्ट बन चुका है, राइट। यहाँ पे जो बारिश होती है राजस्थान में वो कब होती है, वो ज़्यादातर विंटर्स में ही होती है। विंटर्स में जो मेडिटेरेनियन डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश होती है नदर्न इंडिया में, तो वही वाली थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पे होती है। नवंबर से लेकर मार्च के बीच में यहाँ का जो वेदर होता है, वेदर कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम होती है। यहाँ के में जो टेम्परेचर वेरिएशंस होती है ना, टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशंस होती है। दिन का टेम्परेचर तो फिर भी ठीक होता है, लेकिन रात का टेम्परेचर यहाँ पे माइनस में चला जाता है नवंबर से मार्च के बीच में। वहीं अगर हम अप्रैल टू जून की बात करें, तो अप्रैल से जून के बीच में यहाँ पे बहुत ही इंटेंस हीट पड़ती है, क्योंकि सीधी सनरेज पड़ती है, तो इसीलिए यहाँ पे बहुत गर्मी होती है अप्रैल से जून के बीच में, राइट। फिर यहाँ की अगर हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी की नॉर्मल, तो ह्यूमिडिटी यहाँ की बहुत लो होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो बहुत ही कम होती है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होएगी तभी तो बारिश होएगी ना, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही लो है यहाँ की, तो बारिश कहाँ से ही होएगी, राइट। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट तो वैसे अगर हम देखें तो ठीक है, लेकिन बहुत ड्राई कंडीशंस होने की वजह से यहाँ पे कोई ज़्यादा वेजिटेशन होती नहीं है। फ्लोरा फौना की बात करें तो यहाँ का जो फ्लोरा है, फ्लोरा डायरेक्टली रेन पे डिपेंडेंट है,
ठीक है। अब ये जो फ्लोरा है इसको दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। एक तो वो वाले प्लांट्स जो डिपेंड कर रहे हैं डायरेक्टली रेन पे, ठीक है, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन रेन। दूसरे वो प्लांट्स है जो डिपेंड करते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ सबटरेनियन वाटर। सबटरेनियन वाटर कौन सा होता है? अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। तो अंडरग्राउंड वाटर को ही बोलते हैं सबटरेनियन वाटर। तो यहाँ का जो फ्लोरा है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो वो जो डायरेक्टली रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, दूसरा वो जो अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट है। अब ये जो डायरेक्टली रेन पे डिपेंडेंट है फ्लोरा, इसकी भी आगे दो टाइप्स है। कौन से? एक तो आते हैं एफिमरल्स और दूसरे आते हैं रेन पीरियड्स, ठीक है। एफिमरल्स कौन से होते हैं? एक होते हैं एफिमरल्स और दूसरे होते हैं रेन पीरियड्स। अब एफिमरल्स कौन से होते हैं? एफिमरल्स वो होते हैं जो कि बहुत ही, जिनका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है, ठीक है, शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है इनका, राइट, शॉर्ट लाइफ स्पैन। एफिमरल्स का लाइफ स्पैन बहुत ही शॉर्ट होता है, कुछ टाइम के लिए ही होते हैं। जैसे कि बारिशें हुई, बारिशों के बाद कुछ टाइम के लिए ये जो फ्लावर्स इनके होंगे, ये जो होते हैं एफिमरल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं एफिमरल्स, तो आफ्टर रेनफॉल ये दिखाई देंगे और उसके बाद यहाँ पे फ्लावरिंग होएगी और फ्लावर्स के बाद इसमें से फ्रूट्स लगेंगे। फ्रूट्स के बाद कुछ टाइम के बाद जैसे ही रेनी सीजन खत्म हो जाएगा, जो भी 1-2 महीने का रेनी सीजन होता है, तो जैसे ही रेनी सीजन खत्म हो जाएगा ये जो प्लांट्स है ये डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, खत्म हो जाएंगे एफिमरल्स, ठीक है। 1-2 महीने का लाइफ स्पैन यहाँ पे इनका होता है, स्पेशली जो रेनी सीजन होता है उसी टाइम का। जितना टाइम रेनी सीजन है उतना टाइम से ये जिंदा रहेंगे, राइट। दूसरे होते हैं रेन पीरियड्स। रेन पीरियड कौन से प्लांट्स होते हैं? रेन पीरियड्स वो प्लांट्स होते हैं जब रेनफॉल होती है तो ये हरे भरे हो जाते हैं। जैसे ही रेनी सीजन खत्म होता है ये फिर से सूख जाता है, इनकी सिर्फ स्टेम रह जाती है। देखने को ऐसा लगता है कि एक स्टेम सी खड़ी है, ठीक है, बट जैसे ही नेक्स्ट वाला रेनी सीजन आएगा ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं। वही जो इनकी स्टेम होती है उसी में से ये फिर से हरे भरे हो जाते हैं, ठीक है। ये जल्दी मरते नहीं है, बट एफिमरल्स का लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है। ये रेनी सीजन के टाइम पे ही हरे भरे होते हैं और जैसे रेनी सीजन खत्म होता है ये प्लांट्स भी मर जाते हैं, राइट। फिर सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ सबटरेनियन वाटर। अब सेकेंड कैटेगरी में क्या आता है? इसमें ज्यादातर इंडिजिनियस प्लांट्स आ जाते हैं, जो कि जिनकी जो रूट्स होती है ना, इनके जो सबटरेनियन प्लांट्स, जो ये प्लांट्स होते हैं जो डिपेंड करते हैं सबटरेनियन वाटर पे, इनकी जो रूट्स होती है बहुत ही लॉन्ग होती है। रूट्स इतनी लॉन्ग होती है कि ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, थोड़ा बहुत जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसी को सक कर लेते हैं, उसी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इनका जो टैप रूट सिस्टम होता है वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम होता है, राइट। इसके अलावा इनके लीव्स की बात करें तो इसके जो लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही शॉर्ट लीव्स होते हैं या फिर होते ही नहीं है। जो छोटे मोटे लीव्स होते भी हैं उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्स की कोटिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ से जो ये लीव्स है, जो प्लांट्स है, इनमें वाटर लॉस नहीं होता ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू, राइट। नेक्स्ट फौना की बात करें, यहाँ का जो फौना है, जो एनिमल स्पीसीज है, ये जो अगर ये हमारा जो राजस्थान वाला डेजर्ट है ना, इट इज अ होम ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। यहाँ पे ये फेमस किस लिए है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है, राइट। इंडियन ये जो थार डेजर्ट है ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। इसके अलावा बाकी की मैमल स्पीसीज भी है यहाँ पे, जैसे ब्लैक बक हो गया, वाइल्ड एस, चिंकारा, क्राकल, सैंड ब्राउज हो गया, डेजर्ट फॉक्स हो गया, इस तरह के कुछ मैमल्स भी है। इसके अलावा फ्लेमिंगोस, क्रेन्स, स्पेशली अगर हम बात करेंगे गुजरात के भी रन ऑफ कच्छ की बात करें तो वहां पे कौन से बर्ड्स हैं? फ्लेमिंगोस और क्रेन्स, जो कि माइग्रेटरी बर्ड्स है, उसके लिए फेमस है गुजरात, स्पेशली गुजरात का रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट में कौन सा एरिया आ जाता है? लेह लद्दाख का एरिया, कश्मीर का कारगिल वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश का स्पीति वैली का एरिया, इसके अलावा उत्तरांचल, जिसको उत्तराखंड भी बोलते हैं, उत्तराखंड एंड सिक्किम के कुछ पार्ट्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अब ये वाला जो डेजर्ट है ना, ये जो कश्मीर में है, लद्दाख, लेह, कारगिल वाला, ये कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है, इसीलिए अब कोल्ड, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम होता है, तो यहाँ पे कोई ज़्यादा वेजिटेशन होती नहीं है। यहाँ का अगर ग्रेजिंग पीरियड की बात करें तो यहाँ पे जो ग्रेजिंग पीरियड होता है वो भी 3-4 महीने का ही होता है, और मोस्टली 3-4 महीने से भी कम ही होता है, लेस देन 3 to 4 months ही होता है यहाँ का ग्रेजिंग पीरियड यहाँ पे, राइट।
अब नेक्स्ट इसके करैक्टर्स की बात करें, कोल्ड डेजर्ट के क्या क्या करैक्टर्स है। कोल्ड डेजर्ट में स्वेयर एरिड कंडीशंस है, ड्राई एटमॉस्फेयर होता है, ज़्यादा कोई रेनफॉल तो होती नहीं है यहाँ पे। टेम्परेचर जो होता है 0 डिग्री से भी कम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ के का जो टेम्परेचर है ना वो 0 डिग्री से कम ही रहता है, और कभी कभार तो ये जो टेम्परेचर है वो -50 डिग्री तक भी चला जाता है, -50 डिग्री सेल्सियस तक, इतना ज़्यादा कम हो जाता है सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर। मॉनसून यहाँ पे कोई ज़्यादा होती नहीं है क्योंकि ये रेन शेडो एरिया में आता है, तो मीन एनुअल रेनफॉल जो होती है वो 400 mm से भी कम ही होती है, लेस देन 400 mm है यहाँ की एनुअल रेनफॉल। सॉइल टाइप सैंडी टू सैंडी लोमी है, जो ज़्यादा थोड़ी बहुत बारिश तो यहाँ पे होती नहीं है, बट यहाँ पे स्नोफॉल होती है, हैवी स्नोफॉल होती है। कब होती है? नवंबर एंड मार्च के महीने में यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होती है। सॉइल की बात करें तो सॉइल का पीएच लेवल न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल से थोड़ा सा अल्कलाइन हो जाता है कभी कभार किसी किसी जगह की सॉइल का, बट ऑलमोस्ट जो सॉइल है यहाँ की न्यूट्रल ही है। सॉइल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल में इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स है नहीं है क्योंकि ज़्यादा वेजिटेशन भी नहीं है यहाँ पे, कोई इतने ज़्यादा एनिमल स्पीसीज भी नहीं है। पॉपुलेशन की भी बात करें तो बहुत ही स्कार्स पॉपुलेशन है, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते नहीं है क्योंकि जो कंडीशंस है बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस है। सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ही कम है, विंड इरोजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ग्रोइंग पीरियड यहाँ पे कोई खास है नहीं है, समर्स के टाइम पे, समर्स बहुत कम टाइम की होती है, बट जो शॉर्ट सीजन होता है समर का उसी टाइम पे यहाँ का ग्रोइंग पीरियड होता है, राइट। फिर नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी की बात कर लेते हैं, फ्लोरा फौना की। बायोडाइवर्सिटी के नाम पे यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं है, ज़्यादातर यहाँ पे रेयर इंडेंजर्ड फौना ही मिलता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज जो है एनिमल्स की वही होती है, लाइक एशियाटिक आइबेक्स हो गया, तिब्बतन एग्राइल हो गया, लद्दाख घुरियाल, बराल, तिब्बतन एंटीलोप, तिब्बतन गजैल, वाइल्ड यॉक, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, तिब्बतन वुल्फ, वाइल्ड डॉग, तिब्बतन वाइल्ड एस, इस तरह की कुछ जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है वही यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर वेजिटेशन तो होती नहीं है क्योंकि यहाँ पे परमानेंटली फ्रोजन सॉइल रहती है। स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है, स्नोफॉल ज़्यादा होती है और टेम्परेचर भी कम होता है, तो स्नो ज़्यादा मेल्ट होती भी नहीं है, इसलिए फ्रोजन कंडीशंस होने की वजह से यहाँ पे कोई ज़्यादा वेजिटेशन होती नहीं है। ट्री स्पीसीज की बात करें तो ट्रीज में यहाँ पे कौन कौन सी स्पीसीज है, ओक हो गया, पाइन, देवदार, बर्च, रोडोडेंड्रन जैसे यहाँ पे ट्रीज पाए जाते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेजर्टिफिकेशन के बारे में, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।